जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, काम चलते चलते रुक गया है। अगर कहें तो आपके काम को किसी की नजर लग गई है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने ईर्ष्यावश आपका जो काम है वो बंधवा दिया है, यानी कोई तंत्र का प्रयोग आपके काम के ऊपर किया गया है, तो आज उसी विषय पर बात करेंगे। अच्छे बाजार में दुकान होने के बाद भी अगर व्यापार में लाभ के अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम मिल रहे हैं, तो वास्तु दोष भी इसके लिए एक प्रमुख कारण हो सकता है। ऐसे में दुकान या शोरूम की व्यवस्था पर अवश्य ध्यान देना है। दुकान हमारा कार्यस्थल है जहां वास्तु उपाय होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दुकान को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ रखें। दुकान का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर कभी भी चौखट ना बनाएं। दुकान के ठीक सामने बिजली या फोन का खंभा, पेड़ या सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। दुकान की सफाई करते समय कूड़ा सड़क पर बिल्कुल भी न डालें, ना ही इसे किसी दूसरी दुकान के आगे या दूसरी दुकान के सामने डालें या दूसरी दुकान की ओर डालें। दुकान में बैठते समय अपना मुख सदैव उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ करके ही बैठें। सुबह शाम दुकान में कपूर जलाएं, ऐसा करने से नकारात्मकता दूर हो जाती है। और दुकान में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आग्नेय कोण में ही रखें। तिजोरी की जगह के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए, कोई भी भारी चीज नहीं होनी चाहिए। तिजोरी में श्री कुबेर यंत्र या फिर श्री यंत्र अवश्य रखें। नगद पेटिका को कभी खाली ना छोड़ें, उसमें कुछ ना कुछ पैसे हमेशा छोड़ें। और गद्दी पर बैठ करके कभी भोजन ना करें। खैर, बंधे हुए व्यापार का तांत्रिक क्रियाओं से छुटकारा कैसे पा सकते हैं आप? कभी कभी ऐसा होता है कि आपके शत्रु जलन के कारण आपके व्यापार को तांत्रिक क्रियाओं द्वारा बांध देते हैं, जिसके कारणवश आपके व्यापार में वृद्धि रुक जाती है और ग्राहक की कमी होनी शुरू हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना है? शनिवार को प्रातः सुबह उठ करके 8 साबुत पान के पत्ते और 5 पीपल के पत्ते लेकर के एक धागे में पिरो करके व्यापार स्थल में पूर्व की तरफ बांधें। ऐसा आपको 7 शनिवार लगातार करना है। इससे सभी तांत्रिक बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। व्यापार में कई बार आपके शत्रु या आपसे जलने वाले लोगों के द्वारा किया गई तांत्रिक क्रियाएं जो करी जाती हैं, उनको समाप्त करने के लिए शनिवार के दिन शमी के पेड़ की लकड़ी को पान में लपेटकर अपने गले में रखना चाहिए। इससे भी तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है और व्यापार में असीम वृद्धि होने लगती है और ग्राहक आपकी व्यापार की तरफ, आपकी दुकान की तरफ, आपके शोरूम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, तो या आपको उसकी वजह से अलग अलग सिटीज में वॉक करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आपको भेजना पड़ता है किसी को, या खुद को जाना पड़ता है, उस सिचुएशन में एक दक्षिणावर्ती शंख लाल कपड़े में लपेटकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पास दुकान में स्थापित कर दें। आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे और व्यापारियों का आकर्षण आपके प्रति बढ़ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यापार का पैसा फंसा हुआ है, आपके ऊपर बैंक का लोन बहुत अधिक हो गया है, ब्याज में वृद्धि हो गई है और आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, लौटा नहीं पा रहे हैं पैसे को, जिसके कारण आपको बहुत संकटों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको गाय के पैर की मिट्टी और किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर की मिट्टी और थोड़ी सी किसी अस्तबल की मिट्टी लेकर के एक तांबे के लोटे में भर देनी है और उसको दुकान में स्थापित कर दें। रोज सुबह जब आप दुकान में पहुंचे तो पहुंच करके उसकी पूजा अर्चना धूप दीप के साथ करें और शाम को घर वापसी समय भी उसकी पूजा अर्चना धूप दीप के साथ अवश्य करें। निश्चित रूप से आपकी कर्ज मुक्ति में बहुत कमी आ जाएगी और आसानी से आपका कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे कि आप कैसे इस कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे इससे जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। यदि आपका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है और ग्राहक की कमी होनी शुरू हो गई है, तो हर रविवार को पान खाकर अपने दुकान या ऑफिस को खोलना चाहिए। यदि आप पान नहीं खाते हैं तो आप एक पान का पत्ता भी अपने साथ ले जाएं और दुकान खोलने से पहले किसी मंदिर में इसे अर्पित कर दें। ग्राहक आपकी दुकान के प्रति आकर्षित होने लगेंगे। धन रोकने के लिए, यदि आपके व्यापार में धन की कमी हो रही है, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, तो प्रत्येक शनिवार काले कुत्ते को
तेल से चुपड़ी हुई रोटी भी आप खिलाएं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी और व्यापार स्थल में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी एवं धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपके धन की जो प्राप्ति है वो बहुत कम हो गई है, आपका व्यापार दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता जा रहा है, बिजनेस आपका बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, आपको क्या करना है, अपने घर में 2 केले के पौधे लगा ले और जैसे जैसे यह पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आप आर्थिक संकटों से निजात आपको मिल जाएगा और ग्राहकों का आपके व्यापार के प्रति आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्यापार वृद्धि के लिए सर्वप्रथम आपको लक्ष्मी जी की स्थापना अपने व्यापार स्थल पर करनी ही करनी है और रोजाना व्यापार स्थल पर जाने के बाद श्री लक्ष्मी जी की, मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना आप धूप दीप से करें और 5 बार इस मंत्र का जाप भी करें तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और धन और व्यापार में वृद्धि होगी। कौन से मंत्र का जाप करना है? ओम श्री शुक्ले महाशुक्ल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप करें। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप रोजाना कम से कम 5 बार करें तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। प्रत्येक मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते लेकर के उस पर लाल चंदन लगा करके गंगा जल में मिलाकर उन पत्तों पर लाल चंदन की शाही बना ले, लाल चंदन को गंगा जल में मिला करके उन पत्तों पर श्री राम लिख दे और उसकी एक माला बना ले उन पत्तों की और हनुमान जी को चढ़ाने से आपके व्यापार में कभी हानि नहीं होगी और ग्राहकों की असीम वृद्धि होगी और आप महसूस करेंगे कि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं या नजर का जो भी समस्या आपके व्यापार में थी वो सब खत्म होनी शुरू हो गई है और आप जीवन में खूब अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, आपका व्यापार खूब फूलने फूलना शुरू हो गया है। शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता तोड़ करके उसकी विधि विधान से धूप दीप से साधना कर अपनी गद्दी के नीचे रखना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि 7 बार 7 शनिवार आप इस उपाय को करें और अंतिम शनिवार को 7 पत्तों को किसी कुएं या तालाब में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में अपेक्षित वृद्धि होगी और ग्राहकों की संख्या में अपेक्षित, आप जितना उम्मीद नहीं कर सकते उससे ज्यादा वृद्धि का रुझान आपको दिखाई देगा। तो ये वो छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप अपने व्यापार को नजर दोष से या तांत्रिक क्रियाओं से बचा सकते हैं। वैसे तो हमारे द्वारा तंत्र का प्रयोग किसी भी रूप में हम नहीं करते हैं, ना ही इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर किसी ने ईर्ष्यावश आपके व्यापार या आपके घर पर तंत्र का कोई प्रयोग कर दिया है तो उससे छुटकारा पाने का उपाय हम आपको जरूर बता देते हैं। ये सब छोटे छोटे उपाय करें। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।